नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। दोस्तों, पहली बड़ी खबर में जानेंगे, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने चलाया ऑपरेशन लोटस, मचा हड़कंप। जानेंगे क्या है मामला। इसके साथ ही यूपी में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। अखिलेश यादव जमकर के भड़के हैं। इसके साथ ही हिमाचल में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस की राज्य सरकार पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। बीजेपी की खरीद फरोख्त और वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी निकली है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी को दिया है वोट। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि अखिलेश यादव को अपने बागी विधायकों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले विस्तार से। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर पल पल में आंकड़े बदल रहे हैं। सपा विधायक पल्लवी पटेल अब तक नहीं पहुंची हैं। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव की उनके साथ में बहस भी हुई। बताते चले, सपा के 7 विधायक अब तक यहां पर क्रॉस वोट कर चुके हैं, जिनको लेकर के अखिलेश यादव भी भड़के हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पल्लवी पटेल से अखिलेश यादव ने दो टूक कहा, नहीं चाहिए आपका वोट, आप एनडीए में जाने को मजबूर कर रहे हैं। ये यहां पर पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव से कहा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यह भी बताते चलें, जो जयंत चौधरी अखिलेश यादव की मदद से राज्यसभा पहुंचे, उनकी पार्टी ने यहां पर बीजेपी को वोट किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि पार्टी के सभी 9 विधायकों ने एक साथ एकमत होकर के बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ को वोट किया है। और वहीं दोस्तों, यूपी के राज्यसभा चुनाव में बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह बीजेपी के समर्थन में वोट कर चुके हैं, यानी कि बीएसपी बीजेपी की ही बी टीम है। ये यहां पर साबित हो गया है। अगर कोई भी बीएसपी को वोट करता है तो इसका सीधा मतलब है कि उसने बीजेपी को ही वोट किया है, क्योंकि बीएसपी का हमेशा ही समर्थन बीजेपी के साथ में रहता है। और वहीं दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी में ही क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, एनडीए के अंदर भी क्रॉस वोटिंग हुई है। जी हां दोस्तों, बताते चले, समाजवादी पार्टी के कई गद्दार जो विधायक निकले हैं उनसे तो अच्छे। जफराबाद से सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक जगदीश नारायण निकले हैं, जिन्होंने अपना वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में डाला है, क्योंकि उनका मानना है कि वे अखिलेश यादव की बदौलत ही चुनाव जीते, उनके गठबंधन में चुनाव लड़े थे इसीलिए जीते। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने खेल किया है। अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश की सरकार दोनों ही संकट में नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन कमल कामयाब होता हुआ लगभग नजर आ रहा है। उत्तर भारत की कांग्रेस की एकमात्र सरकार भी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार कई राज्यों के अंदर ऑपरेशन लोटस चला ही रही है। हिमाचल की 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। नतीजों में बीजेपी को 25 और निर्दलीय को 3 सीटें हैं, यानी कि बीजेपी ने कई विधायक वहां पर भी खरीदे हैं। और वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, अब तो यहां पर बीजेपी की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो देश के अंदर अपनी मनमानी करेगी। अभी तक बीजेपी के पास में राज्यसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन इस राज्यसभा चुनाव के बाद एनडीए राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंच जाएगा। मनोनीत सांसदों के 6 स्थान रिक्त हैं। अगर इन्हें भी गिन लिया जाए तो एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो बीजेपी अब अपनी मनमानी करती हुई नजर आ सकती है। अगर 2024 का चुनाव बीजेपी जीत गई तो यहां पर जबरदस्त तरीके की मनमानी की जाएगी। फिर वो यहां पर कोई भी बिल पास करवा सकती है, मनमाना बिल, क्योंकि लोकसभा में भी उसके पास में बहुमत होगा और राज्यसभा में। इसीलिए अभी भी जनता के पास में समय है, सोच समझ करके मतदान कीजिएगा, क्योंकि धारा 370 पर बिल याद कीजिए। तब संविधान संशोधन पास कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कलिता से इस्तीफा करवाया था, ताकि बागी कांग्रेसी सांसदों की सदस्यता पर कार्रवाई न हो सके। और आज भी कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी के अंदर भी
भी देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, बताते चले अखिलेश यादव बोले जो गया उसके खिलाफ होगा एक्शन। क्रॉस वोटिंग के बीच में अखिलेश यादव बोले जो भी पार्टी से गया है उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। कुछ नेता सरकार का सामना नहीं कर पाए, सरकार के खिलाफ में वोट डालना साहस की बात है। बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से खबर आ रही है जहां पर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आज चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं। भाजपा के सभी पार्षद सांसद किरण खेर नगर निगम पहुंच चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा है। मेयर कुलदीप कुमार ने चुनाव करवाना है, वो भी नहीं पहुंचे हैं। भाजपा के साथ अधिकारी भी उनका इंतजार कर रहे हैं और अगर कुलदीप कुमार नहीं आए तो चुनाव रद्द हो जाएगा। और यही इंडिया गठबंधन चाहता भी है, यानी कि बीजेपी को अब उसी की भाषा में करारा जवाब यहां पर इंडिया गठबंधन दे रहा है। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने यहां पर लगभग खेल कर दिया है। वोट देने नहीं आए हैं कांग्रेस के एक विधायक। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि विधायक सुदर्शन बबलू वोट देने के लिए शिमला नहीं पहुंचे हैं। खबर है कि वह पंजाब के एक अस्पताल में भर्ती हैं और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें लेने के लिए चॉपर भी भेजा था, लेकिन वह तब भी नहीं पहुंचे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बसपा बीजेपी का समर्थन कर रही है और फिर कुछ लोग मोदी को हराने के लिए मायावती पर भरोसा करते हैं। बीएसपी पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बीएसपी हमेशा ही बीजेपी की बी टीम रही है। अगर आपने बीएसपी को वोट किया तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने बीजेपी का समर्थन किया है, क्योंकि आज ये सीधे तौर पर मायावती की पार्टी ने भी स्पष्ट कर ही दिया है। अखिलेश यादव की मदद से 2019 के चुनाव में मायावती के 10 सांसद जीते और अब यहां पर माना जा रहा है कि मायावती की पार्टी का सोपड़ा ही साफ हो जाएगा। 24 के चुनाव में 0 सीटें और उनका 2022 में भी एक ही विधायक जीता था और अगले विधानसभा चुनाव में भी उनकी 0 सीटें आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चले समाजवादी पार्टी को लेकर के आ रही है, जहां पर सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है। ये दुखद खबर आई है। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क का निधन यहां पर हुआ है। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को अगली खबर बताते चले। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा राज्यसभा के चुनाव में वोट लेने के लिए भाजपा ने सब कुछ किया है। जो लोग गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं रहा होगा। कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए जो कि यहां पर गद्दार हैं। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि अभी तक वे कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं। वे ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।